हेलो डियर स्टूडेंट्स, रेट्रोसिंथेसिस के लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। ये लेक्चर नॉर्मल ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लेक्चर में थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि अभी तक आप लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर जो रिएक्शंस देख रहे थे, यहाँ पर अपन वही रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं उनको ब्रेक करके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे। बराबर है? मीन्स you have to do some reverse type of synthesis that is called as retrosynthesis or disconnection approach or backward synthesis. इसके अलग अलग नाम है. So definition नोट डाउन करो आप सब लोगों की कॉपी में. The process of breaking down a target molecule into starting material is called as retrosynthetic analysis और disconnection approach भी कहते हैं इसे या backward synthesis भी कहते हैं. ठीक है ना? The molecule to be synthesized is called as target molecule. मतलब जो मॉलिक्यूल को तुमको सिंथेसाइज करना है उसे टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं. वन मोर डेफिनेशन, सिंपल डिस्कनेक्शन के डेफिनेशन, इमेजिनरी ब्रेकिंग डाउन to a molecule that is the reverse of real and workable reaction is called as disconnection. Note down the definition in your notebook. The imaginary bond breaking corresponding to the reverse of real reaction. Normally जो अपन करते हैं उसका reverse, that is called as retrosynthesis. Next important definition, that is called as synthons. Synthons किसे कहते हैं? Synthons are idealized fragment obtained after disconnection. Usually they are cation or anion. बराबर है. एक आइडियलाइज्ड है, एक हाइपोथेटिकल टाइप के फ्रेगमेंट है, टुकड़े है, वो कटायन हो सकते हैं या अनायन हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज सिंथॉन्स. ठीक है ना? रिमेंबर, ये जो डिस्कनेक्शन वाला चैप्टर है ये आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा परफेक्ट बनाने में और हेल्प करेगा, क्योंकि नॉर्मली अपन रिएक्शंस तो पढ़ते रहते हैं लेकिन रिएक्शंस का रिवर्स नहीं पढ़ते. तो यहाँ पर हम रिएक्शन का रिवर्स डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज सिंथेटिक इक्विवेलेंट. जो अपने सिंथॉन बनाए थे, मतलब मॉलिक्यूल को ब्रेक करके करस्पॉन्डिंग कटायन अनायन में कन्वर्ट किए थे, तो अभी वो कटायन अनायन के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक इक्विवेलेंट. ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद एक और एरो है, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोसिंथेटिक एरो. ये डबल हेडेड टाइप का एरो होता है. जल्दी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा ये वाला एरो. कैसा एरो रहता है? डबल हेडेड टाइप का एरो रहता है. मतलब नॉर्मली तुमको पता है कि एरो कैसा रहता है, रिएक्शंस का बैकवर्ड डायरेक्शन कैसा रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसा रहता है. ये जो एरो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपन, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोसिंथेटिक एरो. ये देखो इस टाइप का एरो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, या ये डबल से देखो एक फिर से इस टाइप का एक एरो दिखाई दे रहा है, डेट इंडिकेट द रेट्रोसिंथेसिस एरो. ठीक है? एक एग्जाम्पल थ्रू रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप इसके अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. स्क्रीन पर देखो, ऑब्जर्व करो. PH CH2O CO एंड यहाँ पर एक ग्रुप लगाता हूँ मैं, कोई PH फिनिल रिंग. मतलब ये एक टाइप का ईस्टर है. जनरल फार्मूला RCOR, यू नो डेट ईस्टर. अब यहाँ पर से क्या करना है, इसको हेट्रो एटम के बाद वहां से वो वाले बॉन्ड से ब्रेक करना. दिखाई दे रहा है आपको मैंने कहाँ से इसको ब्रेक किया? हेट्रो एटम के बाद मैंने यहाँ पर से इसको ब्रेक किया. अब सवाल ये है कि इस पर चार्जेस कैसे देना, कौन सी जगह पर कौन सा चार्ज देना. तो आपको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चाहिए. और ये जो कार्बोनिल ग्रुप कार्बन है, इस पर कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए. सो ये इनको कहते हैं सिंथॉन्स. क्या कहते हैं इनको? सिंथॉन्स. ओके. ये पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के चार्जेस हो सकते हैं. मीन्स ऑलरेडी अपने डिस्कस किए. सिंथॉन्स किसको कहते हैं? सिंथॉन्स आर आइडियलाइज्ड फ्रैगमेंट्स. आइडियलाइज्ड, दे आर यूजुअली कैटायंस एंड एनायंस. ठीक है ना? दूसरे कोई एग्जांपल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल आई कंसिडर द एग्जांपल. देखो, एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सिंथॉन्स और उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट देख लेते हैं, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स. और सिंथॉन्स पर से तुमको सिंथेटिक इक्विवेलेंट आसानी से लिखते हैं. ओके. सिंथॉन्स की डेफिनेशन, प्लस माइनस वाले टाइप के जो स्पेसिस रहते हैं, कटायन आयन. सिंथेटिक इक्विवेलेंट मींस एक्चुअल रिएजेंट, एक्चुअल कंपाउंड्स होते हैं. अगर कहीं पर आपको ब्रेक करने के बाद R+ टाइप की स्पेसिस मिलती है तो उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप लोगों को लिखना है RX. क्या लिखना है? RX. तो वहाँ से जैसे ही हैलोजन निकला, हैलोजन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. यूजुअली अपन फ्लोरीन तो कंसिडर नहीं करते बिकॉज वी नो दैट फ्लोरीन इज ए बैड लिविंग ग्रुप. सो बाकी दूसरे आप ले सकते हैं, टॉसिल ग्रुप वगैरह भी ले सकते हैं, OTS. फॉर एग्जांपल एक आंधी एग्जांपल कंसिडर करता हूँ मैं, जस्ट लाइक CH3+ वगैरह. CH3+, मिथिल कार्बोकटायन. क्या कंसिडर करता हूँ? मिथाइल कार्बोकटायन. तो मिथाइल कार्बोकटायन कैसे बनाऊंगा? डेफिनेटली ये इसके एग्जाम्पल है. तो मिथाइल कार्बोकटायन का करस्पॉन्डिंग जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट रहेगा वो क्या रहेगा? CH3Br, CH3Cl, CH3I, इसमें से कुछ भी हो सकता है. ओके. तो यहाँ पर ये हो गया इसके सिंथॉन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट. कोई दूसरे एग्जांपल कंसिडर करते हैं. स्क्रीन पर ऑब्जर्व करो एग्जांपल. अगर आपको इस टाइप की कोई स्पेसिस दिखाई दे रही है, जैसे एक ही कार्बन एटम पर आपको OH
और वो करस्पॉन्डिंग कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने रेजोनेंस अगर पढ़ा होगा तो इट इज़ नथिंग बट द केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। यानी कार्बोकटायन के नेक्स्ट ऐसा एटम लगा हुआ है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डेट इज कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, दोनों यहाँ पर आर लिए अपने तो कीटोन आ रहा। अगर आप चाहे तो एक जगह पर एच ले सकते हैं, तो डेट विल बी करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, रेजोनेंस का एक केस है, इट इज नथिंग बट द स्पेशल टाइप का रेजोनेंस, बहुत ही खास टाइप का रेजोनेंस है जिसके अंदर कार्बोकटायन को बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखो क्या बना, CH3CO CH3 कीटोन बना। कंडीशन समझ में, कार्बोकटायन पर लोन पेयर बेयरिंग स्पीसीज लगा हुआ, तो उसके सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या लिखना, ठीक है ना। और एक आध एग्जांपल कंसिडर करते हैं सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट की, कंसिडर कर दो। ये भी बहुत खास एग्जांपल है, ध्यान से देखो इसका अरेंजमेंट कैसा है। यहाँ पर कार्बोकटायन तो है, बट देखो एक कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम पर नो डाउट लोन पेयर पेयरिंग स्पीसीज OH है, ऑक्सीजन है, और वो कार्बन एटम पर कार्बोकटायन अटैच है, तो वो सिचुएशन में उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखना है आपको। इसका नाम आपको पता होगा, डेट इज कॉल्ड एज इपॉक्साइड। क्या कहते हैं इसको, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीरेंस। इपॉक्साइड को ऑक्सीरेंस भी कहते हैं। सिचुएशन समझ में आई क्या, सिचुएशन ऐसी है कि एक कार्बन एटम पर OH ग्रुप और वही कार्बन एटम पर कार्बोकटायन लगा हुआ रहा, तो वो सिचुएशन में उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट इपॉक्साइड लिखना। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, कार्बोनाइन अगर आता है तो कार्बोनाइन के सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपके पास में बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक टाइप के कंपाउंड है, जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनोलिथियम है, और आप लोगों ने एक बहुत फेमस नाम सुने होंगे गिलमैन रिएजेंट, R2CuLi टाइप की स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड एज गिलमैन रिएजेंट, ठीक है। सो ये कुछ पॉपुलर सिंथॉन्स थे और उनके करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे। और कुछ डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक आप लोगों को ध्यान में आ रहा है, जो भी चीज़ यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप लोग उसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट करो। रिमेंबर, ये चैप्टर ऑर्गेनिक सिंथेसिस का बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, ठीक है ना, जो आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस की पुरानी याद दिला देगा। पुरानी याद इन द सेंस, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से परफेक्शन से करना है तो आप लोग क्या करो पता है, पुराने रिएक्शंस को, नेम रिएक्शंस को, रिएजेंट को, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स टाइप के रिएक्शंस, ओके, रिएजेंट, इनका एक क्विक रिवीजन लो सो दैट आपको फर्दर ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर अपन टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट बनाने वाले हैं। ओके, लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल, कंसिडर द डिस्कनेक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर यहाँ पर देखो डिस्कनेक्शन कैसा कर रहा हूं मैं, ये जो कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम के बीच में ये वाली बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं मैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको कौन सी बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, CC बॉन्ड को ब्रेक किया, तो एरो पर लिखा हूं मैंने CC डिस्क। ओके, क्या लिखा हूं, CC डिस्कनेक्शन। अब यहाँ पर देखो ये तोड़ने के बाद चार्जेस का टेंशन है, चार्जेस कैसे देना चाहिए। ओके, तो ये कार्बन एटम पर दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कार्बन एटम पर दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। इसका रीजन आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि देखो अब ये OH जो कार्बन को लगा हुआ है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, देयरफॉर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देना चाहिए। एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज देना चाहिए। ओके, नाउ वी हैव टू राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो आप लोग एरो देख देख कर सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखो, गेस करो। यहाँ पर बैक रेजोनेंस का कंसेप्ट यूज करा मैंने और करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया। कुछ भी नहीं करना है, वो लोन पेयर बेयरिंग स्पीसीज वहां पर एक पाई बॉन्ड तैयार करता है, करस्पॉन्डिंग सिंथेटिक इक्विवेलेंट विल बी फॉर्मल्डिहाइड, और पहले कंपाउंड का, पहले एनायन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। तो ये था एक डिस्कनेक्शन का एग्जांपल। होप अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को आज का लेक्चर। प्रैक्टिस करो, हाँ प्रैक्टिस करो, और कुछ परफेक्शन चाहिए तो फिर से एक बार नेम रिएक्शंस पढ़ो, रिएजेंट पढ़ो। ओके, ये शॉर्ट में उसकी सिंथेसिस लिखते हैं अपन, जो अपन ने अभी एग्जांपल देखे ना उसकी शॉर्ट में सिंथेसिस है। जो तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए उसके साथ फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करो, नथिंग बट इट इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ प्रीवियस फंडामेंटल गासेस। यूजी में आप लोगों ने इस टाइप की रिएक्शन देखे होंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने इस पर अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, फॉर्मल्डिहाइड पर, और आपके पास में एक ट्रांजिशन टाइप की स्पेसिस तैयार हुई, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का न्यूक्लियोफाइल है विच इजीली अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये एक आपके पास में अनस्टेबल टाइप का इंटरमीडिएट तैयार हुआ MgBr, ठीक है ना। अब इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड ब्रेक होता है और आपको करस्पॉन्डिंग टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाता है। कौन से वाला टारगेट मॉलिक्यूल, जिसको आपने ब्रेक किए थे, तो ठीक है ना। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।